हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रंजना पांडे स्वागत करती हूँ अपने चैनल नर्सिंग ग्रुप में। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज है पंचमी, तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैंने जल्दी जल्दी आगे किसी फ्रेश होकर किचन साफ़ किया। फिर मैं चली गई नहाने। नहा धो के भैया मैं आ गई। अपना नया नया सूट आज मैंने पहना है जो मेरी दीदी ने मुझे दिया था। ये देखो, मैं सोचा चलो बाल वाल अभी बना लेती हूँ अभी थोड़ी देर में, वरना लग जाऊँगी काम में तो फिर काम पे बाल वाल बनाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने जल्दी किया, तब तो मम्मा बुलाने लगी। मैंने सोचा लाओ चलो लग जाओ अपने किचन में ही। फिर मैं ली अपना दुपट्टा और चली गई किचन में। पूजा की, पहले पूजा करने के बाद मैंने रखा आलू और अरवी धुल के उबलने के लिए। एक तरफ से रखा वो, एक तरफ रखा दूध गर्म होने को। फिर आज के दिन हमारे यहाँ चने बनते हैं। मैंने चने को धुले अच्छे से चने को साफ़ करके मैं पहुँच गई चने बनाने। फिर मैं जल्दी जल्दी चने बनाने लगी। और एक साइड ना हमारे यहाँ हलवा भी बनता है आज के दिन, तो फिर हम एक साइड में हलवा बना रही थी। सूजी मैंने रात में ही भून के रखी थी क्योंकि मुझे आज बनानी है दोपहर में गुजिया। तो मैंने एक तरफ चने, एक तरफ सूजी का हलवा मैंने बना के रख दिया। फिर हमारे यहाँ गुलगुला बनता है, मीठा गुलगुला। ऐसे आटे में सारे मेवे डाल के, खोए डाल के, कुछ डाल के फेंट के रख के थोड़ी देर बाद बनाते हैं। बड़े की टाइप का बनता है। फिर चाय बनाई। फिर मैं जल्दी में और आदर्श जल लेके, ये हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं जो गोबर से पूरे घर को ऐसे साइड से कवर करते हैं। फिर मैं लेके जल्दी इसमें दूध, लावा और चने होते हैं, नाग बाबा को चढ़ाए जाते हैं। फिर मैं आदर्श चल रहे थे, आदर्श कह रहे वीडियो बना लो आप। फिर हम लोग आ गए। हमारे खेत में एक मंदिर है, वहीं पे ये सब चढ़ता है। फिर मैंने चढ़ाया है। सब ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि भाई पूजा करने आई हूँ तो पूजा तो करनी है। तो मैंने ये सब करने के बाद थोड़ा सा बनाया वीडियो। फिर मैं निकल ली घर के लिए। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे मैंने एक होल देख के जिसमें सांपों का घर होता है वहाँ पे चढ़ाया क्योंकि आज सांपों की पूजा होती है ना। फिर चल दिए हम घर। और उसके बाद घर आने के बाद देखा मम्मा भी कुछ पूजा कर रही है। हमारे यहाँ ऐसे किचन के बाहर जो मंदिर होती है उसके बाहर बनता है ऐसे, एक साइड 3 सांप के मतलब ऐसे बनते हैं, एक साइड 4। तो ये सब पूजा करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि बिना खाए पिए सब होता है। फिर मैंने आके खाया हलवा। भैया हलवा तो बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद लग गई सब्ज़ी बनाने। एक तरफ अरवी की सब्ज़ी, एक तरफ आलू। फिर किचन साफ़ करके मैं चलो मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। उसके बाद मैंने गूँथा आटा गूँथने के बाद मैं सोची लाओ फिर से किचन अपना थोड़ा किचन का दिखा देती हूँ। बहुत ख़ास नहीं है बट ठीक है। सारे काम जिस तरह गांव में रहते हैं हमारे यहाँ हिसाब से बहुत ठीक है। मंदिर में, किचन में ही हमारी मंदिर है। उसके बाद बाहर देखा तो भाई भगवान जी तो और ही अलग खुश हैं। ले झमाझम बारिश हो रही है। नागपंचमी के दिन ऐसा होता ही नहीं कि बारिश ना हो। फिर आदर्श नींबू लेके आ रहा था दौड़ के। फिर मैं आ गई अंदर, बनाई पूड़ी क्योंकि हम लोगों को खाने भी दिए जाते हैं, मतलब हम लोग देते हैं खाने हमारे यहाँ। और जो अदम क्या कहते हैं उन्हें, प्रजा लोगों को। फिर मैं दोपहर में बैठ गई गुजिया बनाने। भाई मैं 1 बजे से गुजिया बनाने बैठी हूँ और शाम के 5:30 बजे बैठी हूँ। हालत डाउन हो गई। उसके बीच में मैंने ना, ये हम लोग के यहाँ एक परंपरा होती है, हल्दी के पानी में हम लोग वाइट कपड़े को भिगो के फिर उसे धूप में डाल के उसकी बनाते हैं गुड़िया। ये फिर बनाई मैंने जल्दी गुड़िया। एक तरफ मम्मी मेरी गुजिया तल रही थी। फिर ये इसमें रखे चने, गुजिया, गुलगुला, बहुत सारी चीज़ें रखी। सब कुछ रख के उनको इसे लिटा के अच्छे से दुल्हन की तरह किचन रंधी। फिर हम पहुँच गए गाँव में। हमारी बहुत सारी बुआ हैं कि ये जो सामने बुआ हैं और सारी मेरी सिस्टर्स हैं कि भी शादी 2-4 महीने बाद है। और फिर मेरी सिस्टर कह रही है किसी ने तो ग्रीन पहना ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा सब लोग गुड़िया डाल रहे थे। गुड़िया डालने के बाद यहाँ पे सब जो लड़के होते हैं वो गुड़िया पीटते हैं। लो भैया पंचमी भी हो गई, गुड़िया भी पीटी गई। अभी तो सबसे मेन काम बाकी है झूला झूलना। फिर हम लोग आगे झूले के पास हमारे गाँव में एक झूला पड़ा है जहाँ हमारा पुराना घर है वहीं पे।
तो चाचा थे, मैंने बोला। फिर मैं और मेरी कज़न झूल रहे थे। मुझे ना बहुत दिन के बाद 2-3 साल बाद मैंने झूले पे बैठी तो डर सा लग रहा था। इसके बाद फिर मेरी सिस्टर्स थी, वो भी झूल रही थी। भाई उनको तो मैं जैसे बचपन में मेरी बचपन की आदत आ जाओगी कि भाई इससे भी तेज़ तो हम लोग झूलते थे। बट बड़े होने के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है। फिर बुआ बोली मेरा भी मैं भी झूलूँगी, मेरा भी वीडियो बना लो। फिर मैंने उनका बनाया। फिर चाचा कह रहे लो झूल लो, आप झूल लो और तेज़। उन्होंने उनसे तेज़ तो वो चिल्ला रही थी भाई रोक दो रोक दो। इतना मज़ा आ रहा था ना, सब लोग बुआ को परेशान कर रहे थे कि 2-4 महीने में उनकी शादी हो जाएगी। फिर भाई शादी के बाद लड़कियाँ कितनी अपने घर रहेंगी, उनका घर तो ससुराल ही हो जाता है। फिर यही सब मज़े कर रहे थे हम लोग। हमारे यहाँ बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी। उसके बाद उनको उतार के फिर चाचा को सब लोग उस पर बैठ रहे थे। सब यही कह रहे थे टूट जाएगा भाई आपने। तो मैंने सोचा था इस पंचमी में अच्छे से रेडी होके गांव जाऊंगी गुड़िया फेंकने, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। वीडियो तो है मेरे पास थोड़ी बहुत, तो मैं तो आपको दिखाऊंगी, बट मैं तैयार नहीं होने को भाई। मैंने बाल भी नहीं धुला, से तेल लगा के रखा था, तेल लगा है। और मैं सुबह से आज 5 बजे की उठी हूँ। 5 बजे से आज मेरे घर में खाने बन रहे हैं, सबको खाने दिए जाएंगे। फिर मैंने गुजिया नहीं बनाई थी, कल मेरा मंडे व्रत था तो आज मुझे वो भी करना पड़ा। इसलिए ऐसे मतलब इतना ज़्यादा आज काम था कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं ऐसे थी, ऐसे चली गई गुड़िया फेंक। हमारे यहाँ पंचमी की एक परंपरा है। हमारे जितने भी भाई होते हैं बहनों के, हम उतने चने निगलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3 निकल लिया है, बट मेरी बहन यहाँ नहीं तो मैंने उसके हिस्से का भी लिया है। मैं ये भी करके दिखा रही हूँ आप सभी को, बिना पानी के वो भी करते हैं। आज के पहले तो इन जिम्मेदारियों का पता भी नहीं था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी जिसकी 1 साल पहले शादी हो गई। अब तो सारे फेस्टिवल में ना सारा काम मुझे करना पड़ता है। पहले ऐसे तैयार होके घूमती थी आराम से, खा पी के पता भी नहीं चलता था घर में क्या बना है क्या नहीं बना। बट इस बार उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाई, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी। कुछ लोग बोलेंगे, इस पर कमेंट भी करेंगे कि भाई बहन को प्यार ऐसे नहीं कर रही, काम के लिए कर रही। बट नहीं, ऐसा नहीं है, सीरियस बात है। बहनें जो होती हैं ना बहुत प्यार करती हैं। इस बार पंचमी को ना मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई, सोचा था लगाऊंगी, बट कोई ना। सब बोलते हैं जितने भाई होते हैं ना सावन में हमें उतनी बार मेहंदी लगानी पड़ती है। तो मैंने 1 बार लगाई है। अब मुझे, मेरे 3 भाई हैं तो मुझे 2 और लगानी। एक में लगाऊंगी रक्षाबंधन को और एक मैं सोच रही हूँ अभी जल्दी कल या परसों में लगा लूँगी। फिर भी मैंने कपड़े तो नए पहन रखे थे कि मेरी दी ने दिया था सूट, मैंने सिलवाया था। इसे सीमा ने सिलाया था, मेरी फ्रेंड। और ये है ऐसे सिंपल सिंपल सा। इस बार पंचमी को ना मैंने इतने सारे ख्वाब सजा के रखे थे। मेरी पंचमी है, मेरा यूट्यूब चैनल बन गया, मैं सबको दिखाऊंगी। इस बार पंचमी में घर पे हूँ, सब बहुत सारा भैया। घर पे रहने का एक फ़ायदा तो है, सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाने को मिलते हैं फैमिली के साथ। बट एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सारे काम ना मम्मी लोग करवा ही लेती है हम लोगों से। बेटा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। घर से बाहर हो ना तब भैया आओगे 1-2 दिन पहले, चलो ठीक है, बच्चा तो वैसे भी थक गया लेकिन काम फिर भी करवाया जाएगा, आप लड़के। तो देख लो भैया, जो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ तो वो काम नहीं करती, वो ये नहीं करेंगी, वो सुनेंगी नहीं तुम्हारा, वो घर का काम नहीं करना चाहती, वो फ़ोन में घुसी रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे आपके घर के बच्चे होंगे। हम लोगों को भी फ़ोन दिया गया है, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर को भूल जाएंगे और अपने काम को भूल जाएंगे। तो आप सभी को अगर मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ना शायद एक गाँव की लड़की बहुत आगे बढ़ सकती है।
तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। तो चलो आप सभी को मैं अपना फिर से अपने अगल बगल का व्यू दिखाती हूँ। तो ये सड़क मेरे जस्ट घर के बगल है, अभी जल्दी में नई बनी है दीदी की शादी में। और वहाँ रहा मेरा गांव, मैं ऐसे बोलती नहीं, ये मेरा घर गांव से बाहर है, थोड़ी दूर पे ही है। वो रहा मेरा गांव, वहाँ थोड़ी दूर पे जो थोड़ा बहुत घर दिख रहा है, वहाँ पे पड़ता है ना मेरा चौराहा। मैं भाई प्रॉपरली गांव से बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े एरिया मतलब सिटी या मार्केट से बिलोंग करती हूँ, तो नहीं, मैं एक प्रॉपरली एक गाँव में रहती हूँ, बट मेरा घर गांव से बाहर बना है। और यहाँ पीछे भी एक मतलब बाबा रहते हैं जिनका ये खेत होते हैं, जिन्होंने धान रोपा है। और उधर से भी हमारे यहाँ पक्की रोड है, उधर वहाँ पे जो लाइट चल रही वहाँ पर भी एक गांव है। और अभी तो ये मेरा ही घर है, वो मेरे बड़ी मम्मी मतलब बाबा के भाई का घर है, वो भी बाबा के छोटे वाले भाई का घर है। और मेरे घर के जस्ट सामने भी एक लोग का घर है, वो जो टीवी का डिश जिसे बोलते हैं जो लगा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ब्लॉग देख के सबको ये पता चलेगा कि लड़कियां सिर्फ पढ़ाई नहीं सारा काम कर सकती हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो प्लीज़ आप सभी भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और वो भी आपका साथ देंगी और आप भी उनका साथ दें। तो फिर चलते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। मैं सोचा आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा देगा। देखो एकदम बारिश आने वाली है, अभी आ जाए थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन आ जाएगी भी थोड़ी देर में बारिश। तो कितना प्यारा मौसम है। लो भैया बारिश आ भी गई। आप खुद ही सुन लीजिए कितनी तेज़ हो रही है बारिश। ये देखो, ये कुछ रहा मेरे बाहर घर के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लाइट के वहाँ पे दिख रहा है, देखो आप लोग। तो इसी बारिश को एंजॉय करते हुए चलती हूँ मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय गाइस।